डायरेक्ट सेलिंग के लिहाज से सोचें और रिएक्शन के बिजनेस के लिहाज से सोचें या किसी भी बिजनेस के लिहाज से सोचें, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है बिजनेस में कि हमें बिजनेस काम करने का तरीका पता होना चाहिए। हम काम कैसे करेंगे। सबको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग ज्वाइन हो जाते हैं, ज्वाइन होने के बाद वो कुछ महीने काम करते हैं और कुछ महीने काम करने के बाद वो काम करना छोड़ देते हैं। तो आखिर ऐसा क्या रीजन है कि एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान भी अगर ज्वाइन होता है, एक मेहनती इंसान भी अगर ज्वाइन होता है और वो कुछ दिनों के काम करने के बाद उस काम को, अपने काम को वो छोड़ देता है या फिर वो नेगेटिव होके साइड में बैठ जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझनी है और जो हमें जाननी है। तानिया, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि क्या मेरा जो शेयरिंग स्क्रीन है सबको दिख रहा है? जी सर, आपका स्क्रीन दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है। जस्ट एक्चुअली गिव मी अ मोमेंट, एक बार जरा मैं सेटिंग कर लूं थोड़ी सी। सो कैन यू पिन मी, मुझे पिन कर दो क्योंकि मुझे बाकी दूसरी वीडियोस जो दिख रही हैं वो मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। जी, कर दिया मैंने सर। तो just a moment, I'm sharing the screen. So now it is visible to everyone. तो visible है ये? यस सर। Right? So आज का जो मेरा सेशन है वो 45 मिनट से 50 मिनट के बीच में होने वाला है। और जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं तो हम पढ़ाई करते हैं ABCD या काका गागा, यानी किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसका हमें वर्णमाला में पता होना चाहिए, तभी हम उस लैंग्वेज के बारे में जान पाएंगे, तभी उस लैंग्वेज के बारे में हम समझ पाएंगे। तो वैसे ही हर बिजनेस को करने के लिए एक उसका बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, एक बेसिक नीड होता है। अगर हमें वो नहीं पता होगा तो वो बिजनेस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, वो बिजनेस के बारे में समझ में नहीं आने के कारण बहुत सारे लोग उस बिजनेस को छोड़ देंगे और उस बिजनेस के प्रति नेगेटिव हो जाएंगे। तो आज जो मेरा डिस्कशन होने वाला है कि एक व्यक्ति को ज्वाइन कराने के बाद या ज्वाइन कराने से पहले हमें किस तरीके से उसे ट्रेंड करना है, अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को किस तरीके से ट्रेंड करना है। क्योंकि जब तक हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेनिंग नहीं देंगे प्रॉपर तरीके से तो इस बिजनेस को समझेगा नहीं और इस बिजनेस के अंदर जिस तरीके से उसको रिजल्ट मिलना था, जिस तरीके से उसको इनकम आनी थी, जिस तरीके से उसको फायदा होना था, वो ना समझी के कारण, बिजनेस को समझ नहीं पाने के कारण वो बिजनेस को छोड़ देगा, अलविदा कर देगा और नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा बहुत होता है। आप सभी लोग, जैसे कि बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, 100 लोग ज्वाइन हुए, 100 में से 5 लोग काम करते हैं, 95 क्यों नहीं करते? बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। उनको या तो पता ही नहीं है इस बिजनेस के बारे में या कोई और रीजन होता है, लेकिन मैक्सिमम जो रीजन होता है, 95% जो रीजन होता है वो होता है कि उनको इस बिजनेस के बारे में काम कैसे करना है वो सही जानकारी नहीं होती, केवल सुनी सुनाई बातों को सुन के आते हैं और उनको सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं मिलती, उनका सही मार्गदर्शन नहीं होता तो इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है नए डिस्ट्रीब्यूटर को किस प्रकार हमें ट्रेंड करना है, किस प्रकार से इस व्यवसाय के बारे में इसको जानकारी देनी है, जिससे कि वो सही तरीके से इस बिजनेस को कर सके और सही रिजल्ट जो उसे चाहिए, जो सोच के आया है इस व्यवसाय को करने के लिए, उसको मनमाफिक रिजल्ट मिल सके। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है, एटीट्यूड, मानसिकता। मानसिकता से ही शुरुआत होती है। अब मानसिकता है कि मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। अगर मानसिकता अरे नहीं छोड़ो ना यार, क्या करना है, बात कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, तो कल परसों में तो बीत जाएंगे बरसों। यानी कि अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो समय के साथ साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि घड़ी की सेकंड की सुई कभी रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है। सूरज कभी अस्त होना नहीं भूलता और दिन रात इसी प्रकार बनते रहते हैं, क्योंकि वो समय घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है तो समय भी घूम रहा है और समय बीत रहा है। जो हमें करना है वो अभी निर्णय लें। जो हम कर रहे हैं उसके बारे में हमें स्वयं सीखना है, दूसरों को सिखाना है, यहीं से शुरुआत होती है। यानी कि सेना का नेतृत्व वही व्यक्ति कर सकता है जिसने कभी युद्ध लड़ा हो।
जिसने कभी युद्ध ही नहीं लड़ा हो तो क्या बताएगा बंदूक कैसे चलानी है, कैसे निशाना मारना है, कैसे अपने आप को बचाना है। यानी एक व्यक्ति अगर जो काम में सफलता हासिल करना चाहता है तो पहले उसे स्वयं को सफल करना होगा। स्वयं को सफल बनाने के लिए खुद को झोंकना होगा सफल होने के लिए। एक सफल व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति को सफल बना सकता है। एक असफल व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ही तो असफलता की तरफ भी धकेल देगा, चाहे वो व्यक्ति के अंदर कितना भी टैलेंट क्यों ना हो। तो शुरुआत यहीं से होती है। जैसे कि आज के दिन बहुत सारे लोग अपने अपने कामों में लगे होंगे। बहुत लोगों को पता होगा कि मुझे काम आता है, मैं कर लूंगा, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन वो अपने जीवन का 1 घंटा भी नहीं निकाल पाए आज इस मीटिंग में आने के लिए। ये उनकी मानसिकता है। लेकिन जो लोग आज यहाँ पे आए हैं, ये आपकी मानसिकता है कि आप वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं। तो वाकई में कुछ सीखना समझना चाहते हैं तो आप अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी को रोक लीजिए। अगर आप कोई और काम कर रहे हैं उस काम को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लीजिए और ध्यानपूर्वक इस सेशन को आप सुनिए। एटीट्यूड खाली बोलने से नहीं है, एटीट्यूड के अंदर 5 फैक्टर हैं। इनको मिला के ही मानसिकता बनती है। एक है तीव्र सीखने की प्रवृत्ति, दूसरा धैर्य, तीसरा दृढ़ता, चौथा जुझारूपन, पांचवा निर्णायक लक्ष्य और छठा आत्मविश्वास। 5 6 चीजें। तो ये 6 चीजें मिलके ही आपका मानसिकता बनती है। इनमें से कोई भी एक चीज कम हुई तो मानसिकता में गड़बड़ हो जाएगी, रिजल्ट मनमाफिक नहीं मिलेगा। तो कैसे शुरुआत करते हैं? रिएक्शन बिजनेस में शुरुआत कैसे की जाती है और इसके बारे में अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को आपको सिखाना है कि कैसे शुरुआत होती है। स्वयं को सीखना है और उसको सिखाना है। प्रथम, उत्पादों का सेवन करें। द्वितीय, उत्पादों के बारे में बताएं। तृतीय, समूह बने। ये 3 बातें शुरुआत में करनी जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में। अब एक अच्छा कंज्यूमर कैसे बनेंगे? उत्पादों का भरपूर, यानी कि जो आपके घर में पेस्ट किसी और कंपनी का है तो डीएक्सन का यूज करें, साबुन किसी और कंपनी का डीएक्सन का यूज करें, तेल मसाला किसी और कंपनी का डीएक्सन का यूज करें, चाय कॉफी किसी और कंपनी के डीएक्सन की यूज करें। यानी हर वो उत्पाद जो आप किसी दूसरी कंपनी का यूज कर रहे हैं उसको आप डीएक्सन के उत्पादों से रिप्लेस कर दें, ब्रांड को चेंज करें। साथ साथ डिस्काउंट पाने के लिए आप डीएक्सन के सदस्य बने। अब कुछ लोग बोलते हैं सर सदस्य बनने का मतलब क्या है? मुझे लोगों को जोड़ना पड़ेगा, क्या मुझे लोगों को सामान बेचना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सदस्य बनने से सबसे पहली शुरुआत होती है, आपको डिस्काउंट मिलेगा। जो उत्पाद आप दुकान से खरीद रहे हैं, दूसरी वो डीएक्सन के दुकान से खरीदें। जो उत्पाद किसी दूसरी कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उत्पाद जो डीएक्सन में है डीएक्सन का उत्पाद इस्तेमाल करें। इससे आपको एक आर्थिक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कंपनी हर प्रोडक्ट की खरीद पे कमीशन देगी। हर प्रोडक्ट की खरीद पे आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट। पहली शुरुआत यहाँ से, ये गुड कंज्यूम। अब उत्पादों का सेवन करें। इसके अंदर 3 बातें। कुशल उपयोग करना सीखें। उत्पादों को नए तरीके खोजना इस्तेमाल करने के लिए फायदा महसूस। अब कुशल उपयोग करने का मतलब क्या है कि भाई कॉफी अगर आप पी रहे हैं तो डीएक्सन की पिए, चाय पी रहे तो डीएक्सन की पिए। पाउच जेब में रखे, गर्म पानी कहीं पे भी हो सकता है आपको, चाहे ऑफिस में है, दुकान पे है, घर पे है, बाहर है, और चाय की दुकान से भी आपको गर्म पानी मिल सकता है। तो अपने उत्पादों के लिए प्रति लॉयल रहें, नए नए तरीके खोजें। अब उत्पादों को नए नए तरीके से किस तरीके से इस्तेमाल करना है भाई? जैसे अब कहीं पे भी आपको अगर शेविंग क्रीम की जरूरत है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप डीएक्सन के साबुन को यूज कर सकते हैं। आफ्टर शेव की जगह आप डीएक्सन के पेस्ट को यूज कर सकते हैं, है ना? उसके अंदर मिंट होता है। उसी हिसाब से फेस पैक बनाना है तो डीएक्सन की ब्लैक कॉफी ले ली आपने, कोकोजी मिक्स कर लिया, फेस पैक हो गया। उसमें स्पिरुलिना मिक्स कर लिया तो स्पिरुलिना का फेस पैक बन गया, है ना? एलोवेरा हैंड बॉडी लोशन है, उसको यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से नए नए तरीके, स्पिरुलिना की रोटी बन गई, है ना? कोकोजी का केक बन गया, कोकोजी की रोटी बन गई, स्पिरुलिना को अपने पाउडर को सैलेड में छिड़क दिया, है ना? इस तरीके से
अलग अलग तरीके से डीएक्सएन के उत्पादों को दैनिक जीवन में अपने उपयोग में लाने के लिए नित्य नए तरीके की खोज करना, शेक बनाना, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट पहली दो चीजें करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे कुछ लोग चूक जाते हैं। क्या बात है, फायदा अगर आपको महसूस हो तो फायदा लोगों को शेयर करें। डीएक्सएन के उत्पाद को इस्तेमाल करने से जो आपको फायदा हो रहा है उसको लोगों को जरूर बताएं, क्योंकि बताने से ही ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। बेचना अपने आप हो जाएगा। यानी डीएक्सएन के उत्पादों को सही तरीके से इस्तेमाल करना, उसके नए नए तरीके खोजना, नए नए तरीके से इस्तेमाल करने के साथ में जो फायदा आपको हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, उस बेनिफिट को आप लोगों को जरूर बताएं। मैंने कॉफी पिया, मैंने ब्लैक चाय पिया तो मुझे फायदा हुआ, मैंने साबुन लगाया मेरी स्किन के अंदर ग्लो आ रहा है, शैम्पू लगाया मेरे बाल देखे तो शाइनी हो गए, है ना। तो यानी कि जब आप उत्पादों को यूज करेंगे और उसके फायदे को जब बताएंगे तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही इंटरेस्टेड होके आपके प्रति आकर्षित होगा और आपका सेल का एक माध्यम शुरू होगा। तो ये तीन बातें हमेशा करनी है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे नया डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे पुराना डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो डायमंड हो, चाहे ब्रांड एम्बेसडर हो, ये सब चीजें करके ही लोग ऊंची पदवी तक पहुंचे हैं, अच्छी इनकम तक पहुंचे हैं। ये तीन बातें ही हमारे डीएक्सएन का मूलभूत आधार है। अब उत्पादों का सेवन करने के लिए क्या करना है? उत्पादों का सेवन कब करेंगे? जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्ट हो, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि अब साबुन है, शैम्पू है, तो लोग क्या करेंगे, एक साबुन एक शैम्पू ले लिया, जब खत्म होगा दूसरा लेंगे। नहीं, कम से कम आप एडिशनल एक रखिए, जब खत्म होगा तो साबुन बता के खत्म नहीं होगा, मैं तो हमेशा घर के अंदर बैकअप प्लान के अंदर अपने स्टॉक को सीड स्टॉक रखें, यानी स्टॉक को रखें, जो भी चीज आपकी एक एक यूज होती है उसको कम से कम दो रखें। अब इससे फायदा क्या है? आपके बाथरूम में पेस्ट है, सोप है, शैम्पू है, कोई आपके घर में आपका मित्र आता है, कोई आपके पड़ोस के लोग आते हैं, कभी बाथरूम आपका यूज करते हैं, तो वो देखेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, अगर उनको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली आपसे पूछेंगे ये तो बहुत बढ़िया चीज है, क्या मुझे मिल सकती है? अगर आपके पास होगा तो आप तुरंत दे देंगे ना। सोचिए कितना बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। तो अपने घर के पास, आपके घर के अंदर आपके पास स्टॉक होना चाहिए, और एक अच्छी सी जगह, जैसे मंदिर होता है ना, हमारे घर में पूजा का स्थल होता है, साफ सफाई होती है, स्टडी टेबल लोग लगाते हैं, वैसे एक टेबल पे आपके प्रोडक्ट सजे हुए रखे होने चाहिए, यानी उस कॉर्नर में, यानी जो भी घर में कोई मेहमान आए, कोई भी आए, तो उसको नजर आना चाहिए, वो पूछेगा जरूरी भाई ये क्या है, आपने ऐसा उत्पादों को ऐसा क्यों रखा हुआ? उन्होंने कहा कि आप, तो बहुत आसान है कि भाई मैं एक व्यापार कर रहा हूँ, एक बिजनेस कर रहा हूँ, ये मेरे बिजनेस का मेरा वर्क पोर्टल है, मैं इसको इतनी छोटी सी जगह से भी कर सकता हूँ। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, यदि बिजनेस में आप बेच नहीं रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कर रहे। अगर बिक्री नहीं हो रही है, खाली पर्सनल कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप एक कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और आपको डिस्ट्रीब्यूटर, अगर नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो आपको बेचना की कला आनी चाहिए। और बेचने की कला कब आएगी? जब आप उत्पादों को इस्तेमाल करेंगे, नए नए तरीके खोजेंगे, लोगों को बताएंगे, घर में सीड स्टॉक रखेंगे, तो इससे आपकी बिक्री का एक चैनल खुलेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट यूज करें। अब सबसे चीज आती है कि प्रोडक्ट तो हम यूज करें, लेकिन लोगों की पहचान कैसे करें इस बिजनेस के बारे में, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आप में सबसे ज्यादा रुचि है, यानी जो आप पे सबसे ज्यादा विश्वास करते हो, जो आपके क्लोज हो, फ्रेंड हो, आपके भाई हो, बहन हो, आपके बहुत ही क्लोज रिश्तेदार हो, उनको इस उत्पादों के बारे में जानकारी दें, शेयर करें फायदे को, इस बिजनेस के बारे में जानकारी दें। दूसरा पॉइंट, जिनके पास आप आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर पहली जो बात मैंने बताई, जो हमारे क्लोज हैं, जिनके पास हम बिना समय लिए पहुंच जाते हैं, दोस्तों के पास समय लेने की जरूरत होती है, सीधा बोलते हैं हाँ मैं आ रहा हूँ, काम है, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तो बताने की जरूरत पड़ती है, पहुंच जाते हैं ना। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले हमें इस बिजनेस के बारे में बताना है, इस बिजनेस के बारे में ऐसे लोगों को सबसे पहले हमें जानकारी देनी है, यहाँ से शुरुआत करनी है। तो अब
सेकंड पॉइंट क्या है आपका? शेयर द प्रोडक्ट। देखो मैंने बेचने की बात नहीं करी, हमेशा शेयर करने की बात कोशिश करिए, फायदे को शेयर करने की बात करिए। मूल मंत्र यही है। क्रिएशन व्यवसाय का जो लाइफ लाइन है वो यही है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना। लोग क्या करते हैं, सिर्फ ले लो, ये सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। भाई ये कोई मेडिसिन नहीं है। फायदा महसूस करिए, जो आपको फायदा हुआ है उसको बताइए, है ना। आपको फायदा बताइए कि मुझे फायदा हुआ है, तब लोग सुनना पसंद करेंगे, लोग जानना पसंद करेंगे। लोग खरीदना पसंद नहीं करते। लोग शेयरिंग से इंटरेस्ट क्रिएट होता है, डिमांड क्रिएट होती है। अब लोगों को शेयर करने में सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होगा कि कम से कम हमारे पास अच्छे उपभोक्ता हो, लॉयल कस्टमर हो, मतलब जो हमारे पीवी करने में हमारी मदद कर सके। तो सामान खरीदेंगे तो पीवी तो आपका ही बनेगा ना। साथ में मिनिमम 20 कंज्यूमर है, 20 आपके पास कंज्यूमर होने चाहिए, श्रेष्ठ उपभोक्ता 20। और अपने व्यवसाय को स्वचालित करने के लिए ये पहले 1 और 2 होने बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोगों को देखा गया है 1000 पीवी के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। अरे 1000 पीवी का पैसा कहाँ से आएगा, कैसे करूंगा, 3000 पीवी कैसे करूंगा, स्टार एजेंट क्वालिफाई करना है, कैसे करूंगा। उसका सबसे मेन रीजन क्या है कि पास क्वालिटी कंज्यूमर नहीं है, 20 उपभोक्ता नहीं है। जो कोई साबुन का, कोई पेस्ट का, एक अगर ये उपभोक्ता होंगे तो ये अगर 20 लोग होंगे तो इस 20 अलग अलग प्रोडक्ट जा सकते हैं, 20 एक प्रकार के प्रोडक्ट जा सकते हैं। इससे पीवी करने में बहुत आसान है, और स्वयं के लिए तो आप यूज कर ही रहे हैं, उसका पीवी। तो ये 2 चीजें अगर हैं तो इस बिजनेस में लिख के रख लो, कभी फेल नहीं होगा। कभी हमेशा आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अपने व्यवसाय को सुरक्षित करने के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्टेप है, इसको करना बहुत जरूरी है, 1 और 2 नंबर। साथ में दैनिक उपभोक्ताओं पे ध्यान देना है, बजाय मौसमी उपभोक्ताओं के। अब ये दैनिक और मौसमी क्या हो गया? दैनिक हो गया भाई एक स्वस्थ इंसान, एक स्वस्थ परिवार, जो तेल, साबुन, शैम्पू, कॉफी, है ना, स्पाइरुलिना, आर्टिफिशियल और हमारे और आयुर्वेदिक प्रोपर्टी मेडिसिन के प्रोडक्ट्स जो यूज कर रहा है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट यूज कर रहा है, वो दैनिक उपभोक्ता हो गया। अब मौसमी उपभोक्ता क्या हो गया? मौसमी उपभोक्ता हो गया भाई, ओ हो अच्छा शुगर का पेशेंट मिल गया, इसको उठा के 3 महीने का डोज दे दो। अच्छा कैंसर का मिल गया, अरे भाई साहब डायमंड बन गया। उसमें खतरा है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट दवाई नहीं, हमें नहीं पता। जिस व्यक्ति को आज हम दे रहे हैं, जो बहुत बीमार है, जो वेंटिलेटर के आसपास पहुंचने वाला है, बीमार है, यमराज उसके दरवाजे पे खड़ा है, हम बोल रहे हैं इसको खाओ सही हो जाओगे, पता चला जैसे उसने गोली खाई यमराज उसके प्राण लेके चले गए, वो तो आपके पीछे डंडा लेके पड़ जाएगा। समझ में आया? ये समझना बहुत जरूरी है इस बात को। तो मौसमी उपभोक्ता वो हमारे आपके लिए एक बोनस पॉइंट है। साहब बोलिए, हमारा 150 का उत्पाद है, ये आपकी बॉडी को सपोर्ट करेगा। बाकी मरना जीना ऊपर वाले के हाथ में, हमें नहीं पता कि होगी क्या नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है, इसको खाने से स्वस्थ होने के चांसेस, उनकी बॉडी के स्वस्थ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। डॉक्टर की दवाई आपको नहीं देगा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। लेकिन जो दैनिक उपभोक्ता है, जो रेगुलर यूज कर रहे हैं, जो बीमार नहीं है, जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो सुंदर दिखना चाहते हैं, जो अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं, वो है दैनिक उपभोक्ता है। उस पर हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए। बीमार है उसको तो मजबूरी है, क्योंकि हर जगह से परेशान होकर आ रहा है वो, राइट। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैक्सिमम इस बिजनेस के अंदर एक बड़े से बड़े लीडर के साथ ये समस्या होगी, उसकी लिस्ट खत्म हो जाती है। तो लिस्ट हमेशा 2 से 3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग के अंदर बना लेनी है, और जिनकी नहीं बनी है वो अभी से बना लें। श्रेष्ठ उपभोक्ताओं की रुचि लिस्ट बनाए, जिससे आपको लगता है हाँ भाई ये व्यक्ति हेल्थ कॉन्शियस है, इसको मैं जानता हूँ और ये उत्पाद यूज कर सकता है। ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएं, ऐसे लोगों को अपने 20 कंज्यूमर में शामिल करें। उसका कोई नहीं पता होना चाहिए, शायद ये बिजनेस भी नहीं करे, है ना, लेकिन वो स्वस्थ रहना है, पैसे की कमी नहीं है, ये बिजनेस शायद ये नहीं करें। एक प्रीजुडाइज माइंड होता है ना हमारे अंदर। तो ऐसे लोगों का लिस्ट
में पहले रखें और ऐसे लोगों को कंज्यूमर बनाएं जो आपके उत्पादों को यूज करें, जो आपके पीवी करने में आपकी मदद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। अब अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताएं, इसका भी एक तरीका है ना, इसकी भी एक शैली है। उसके लिए बहुत जरूरी है वो समझना चाहिए। अगर वो समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा और आपका कोई भी प्रोस्पेक्ट, कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर इस व्यवसाय को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा और किसी भी व्यवसाय में रहेगा वो काम। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कैसे बताना है, दूसरा है तकनीक, राइट, बताना कैसे है ये टेक्निक कैसी है, तरीका कैसा होना चाहिए। अब तकनीक में 3 तरीके हैं, आपका भावनात्मक दृष्टिकोण जो अपनी माता के प्रति, बच्चों के प्रति बहुत भावुक है, पति के प्रति भावुक है, पत्नी के प्रति भावुक है, भाई बहनों के प्रति भावुक है, तो उसको उसी अप्रोच के हिसाब से आपको, है ना। दूसरा आपका तर्कसंगत दृष्टिकोण, कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन पूछेगा वो अच्छा कंज्यूमर बनेगा। जो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं ना, हो सकता है आपकी शक्ल देख के आपसे सामान ले रहे हैं और आने वाले समय में वो लेना छोड़ भी देंगे, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये तो आपके लिए एक हिसाब से जैकपॉट है, उससे घबराए नहीं, उसके क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो दिए, क्योंकि आजकल चैट जीपीटी का जमाना है, एआई का जमाना है, 1 मिनट में वो टाइप करेगा, आपके झूठ को पकड़ लेगा। तो सच बोलिए, और सच कब बोलेंगे, जब सही जानकारी हमारे पास होगी, और नहीं पता है तो क्वेश्चन को नोट करिए, बोलिए ठीक है, मैं अपने सीनियर से, कंपनी के ऑफिसर से पता करके आपको इसके बारे में बताऊंगा, बताइए कब दोबारा मिलना। कोई शर्म नहीं, कोई परफेक्ट नहीं होता। ओके, तो साथ में हैंडल ऑब्जेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, असहमति को संभालना। अब असहमति को संभालने का मतलब क्या होगा, अरे छोड़ो ना, हमने खाया था, इससे कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट सेलिंग हम कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं हुआ, अरे ये खाया था, कॉफी खाया था, इससे कुछ नहीं होता। कहाँ से लिया था आपने, अरे मेरे दोस्त थे, बस उन्होंने एक बार पिलाई थी, पीने के बाद तो कुछ हुआ नहीं। वेरी गुड सर, कम से कम आपने कॉफी पी, आपको कैसी लगी, कॉफी तो ठीक थी लेकिन हुआ कुछ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जिस व्यक्ति ने उसको अप्रोच किया था उसने उस बात को पूरा कंप्लीट नहीं किया था, क्योंकि उसको बताना है कि भाई अगर बॉडी के अंदर समस्याएं आई हैं तो आज से नहीं आई हैं, वो कई महीनों कई सालों से इकट्ठी हो रही हैं, एक कप कॉफी से दूर नहीं हो जाएगी, रातों रात सही में जाएगा, समय लगेगा। प्रोसेस क्या फायदा होता है, 4 कप कॉफी के बारे में, हर चीज के बारे में, उसके फायदे, साबुन पेस्ट के फायदे के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो असहमति को संभालना, यानी अगर क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन करना, तो इसमें बहुत सारी चीजें इसमें ऐड हो सकती है, लेकिन शैली बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बताना है वो कुछ इसी के बारे में आगे बात करेंगे। अगर हमें बताना सही तरीके से आ गया तो सेल अपने आप होगी। बताना, मैं बता रहा हूँ, सेल नहीं करना, बताना सही तरीके से शेयर करना, अगर हमें आ गया, और जब हमारी बिक्री होगी ना, व्यक्तिगत वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो हमारा इनकम भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा हमारा परसेंटेज बढ़ेगा, और अलग अलग के रिवार्ड रेट मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंगली मिलने शुरू हो जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमेशा डीपी पे लेके एमआरपी, आप बार बार उसको मत छोड़िए, साफ बोलिए। मैं आपको कंट्री नेपाल के बारे में बताऊं, इंडिया के मुकाबले वहाँ का प्रोडक्ट बहुत है, लेकिन वहाँ पे यंग डिस्ट्रीब्यूटर्स जितने भी हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम को यूज करके प्रोडक्ट के फायदे मतलब शेयर करके, आपको पता है एमआरपी के साथ साथ कुरियर चार्ज भी लेते हैं। अब बोल के क्या उनके पास गूगल नहीं है, क्या उनके पास सर्च करने का ऑप्शन नहीं है, और कंज्यूमर लेता है, ये डर भय दिल से निकाल दीजिए, हमेशा रिटेल कर रहे हैं, राइट।
हो सकता है कुछ लोग आपसे आपकी बात सुने, कुछ लोग खरीदें, कुछ लोग मना कर दें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उनसे एक प्रॉमिस ले लें, सर इस उत्पादों के बारे में आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, अगर किसी को जरूरत हो तो जरूर बताएं। प्रोस्पेक्ट को कोई नेगेटिव बात करे तो छोड़ देना, और शुरू में ध्यान दो, ले ना ले उसका रिजल्ट पे ध्यान ही मत देना, फोकस ही नहीं करना है। हमारा फोकस होना चाहिए शेयर करना। हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि ये सामने वाला लेगा, वहीं वहीं सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप बेचने में लग जाएंगे और बेचने में सब कुछ खत्म हो जाएगा। ले ना ले उसकी मर्जी, उसको डिसीजन करना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि मेरा डिसीजन, डेफिनेटली वो आपके साथ साझा करेगा, और नहीं लेगा चीज, लेकिन उससे प्रॉमिस लीजिए लोगों को इसके बारे में जरूर बताएं, जरूरत हो आपके दोस्त में, आपके मित्र में जरूरत है मुझे बताइए, मैं उनसे संपर्क करता हूँ, उनसे कांटेक्ट लेने की कोशिश करें, अपनी लिस्ट बढ़ाने का प्रयास करिए, और इसी तरीके से अब नेटवर्क बढ़ाने के लिए, नेटवर्क निर्माण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? इनवाइट रेगुलर कस्टमर टू BUM। आपके जो रेगुलर कस्टमर हैं, जो 3, 4, 5, 6 महीने से लगातार यूज कर रहे हैं, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में बुलाइए। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, राह चलते किसी से मिलते हैं, कल आ जाइए मीटिंग, क्योंकि जो यूज कर रहा है वो उत्पादों के बारे में तो जानता है, अब उसे मार्केटिंग प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है ना, बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, उसे समझ में आएगा तो करेगा, नहीं तो यूज तो कर ही रहा है ना। BUM के बाद में अपने आगंतुकों को, जिनको हम बुला रहे हैं, नए लोगों को बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कंज्यूमर बन जाए, हो सकता है वो बिजनेस नेटवर्कर बन जाए, उनको सदस्य जरूर बनाना है, और अपने सहयोगों को सक्रिय करना है। ये 3 चीजें कैसे करनी है इसके बारे में बात करें। इनवाइट कैसे करना है, उनको 1 कप कॉफी या चाय पे मिलाओ। अब एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अपने घर में मित्रों को बुलाइए, आइए कॉफी पिलाइए, उनके लिए जो बाहर का जो 2 रुपए वाला सैचे आता है ना कॉफी का लोकल, वो मंगवा के रखिए, उनके लिए सामने कॉफी वो वाली बनाइए 2 रुपए वाली, और अपने लिए अलग से कप में रिएक्शन का कॉफी काट के उनको नहीं पिलाना, समझ गए, उनको नहीं पिलाना है, टिप दे रहा हूँ। सामने वाले का ईगो जरूर हर्ट होगा, पूछेगा भाई तुम ये कौन सी कॉफी पी रहे हो, हमें तो ये पिला रहे हो, अरे नहीं ये स्पेशलाइज कॉफी है, इसको पीने से ना मेरे को बड़ा फायदा है, तो जो फायदा हो रहा है गिना, तो तुम ये क्यों नहीं पी रहे, अरे जो कॉफी आप लोग पी रहे हैं ना इससे मेरे को कोई फायदा नहीं, तो इससे नुकसान ही होता है, बस एक मौका मिल गया चर्चा, समझ गए कैसे करने का। साथ में जब वो आपसे इसके बारे में पूछे, के बारे में पूछे, तो उत्साहित होकर बताना है ना, साथ साथ आपको मौका मिल जाता है कि मैं इसको कर रहा था, इस कॉफी को मैंने कुछ लोग मेरे दोस्तों ने और भी यूज किया, उससे मुझे इनकम आया, देखो मेरे को इनकम आया, चाहे 60 रुपए का इनकम आया हो, दिखाइए देखो देखो मेरे को इनकम आया 60 रुपए का, मैं दुकान से खरीद रहा था कितने सालों से, मुझे 1 रुपए का छूट नहीं मिलता था, और देखो मुझे 60 रुपए का इनकम आया, खाली मैंने किसी को, मेरे दोस्तों ने यूज करना सुन के मुझे प्रॉफिट, ये तो बिजनेस भी बहुत अच्छा है, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा, तो 60 रुपए आया, कुछ लोग हाँ अभी शुरू किया, जब 1 महीने में करने में मेरे को 60 रुपए आ रहा है, तो सोचो अगर इसको मैं लगातार करूंगा तो कितना है, अपॉर्चुनिटी है। साथ में फायदे जिसको महसूस हुए हैं उनके टेस्टिमनी भी शेयर करनी है, जैसे आपके अपलाइन को फायदा हुआ, आपके अपलाइन के ग्रुप में जिसको फायदा हुआ, तो उनसे बात कराइए, वीडियो कॉल कराइए, आजकल तो वीडियो कॉल बहुत आसान हो गया है ना, पहले तो फोटो दिखाया करते थे, एल्बम दिखाया करते थे, कोई ये आदमी है यहाँ का रहने वाला, इसको ये हुआ, आजकल तो वीडियो कॉल करा दी सीधा, है ना, अपना बोनस का चेक दिखाइए, स्टेटमेंट दिखाइए, चाहे वो 50 रुपए 100 60 रुपए की क्यों ना हो, दिखाओ, और एक दिशा निर्धारित करें। अब देखो आपको पता है जो आपके क्लोज प्रोस्पेक्ट है उनकी कुछ ना कुछ जरूर चाहत है, हेल्थ की जरूरत होगी तो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, किसी को वेल्थ की जरूरत होगी तो बिजनेस की तरफ जाएगा, किसी को दोनों की जरूरत होगी तो दोनों की, लेकिन एग्जाम्पल में अपने आप को रखिए, दूसरे को नहीं।
अरे तुम्हें भी तो पैसे की जरूरत है, तुम भी कर लो। मैं ऐसा नहीं करूँगा, अफेंड हो जाएगा साला। अरे मुझे पैसे की जरूरत है, और सेल भी अच्छी नहीं थी, तो मैंने यूज करना शुरू किया, इसने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर शेयर करना शुरू किया, और आज देखिए पैसा आना शुरू हुआ है। मुझे उम्मीद है आज 60 रुपये आया है, 6 लाख आएगा, बहुत बड़ा मजा आ रहा है, राइट। अब सेमिनार के लिए उन्हें इनवाइट करिए, अपने घर में आपका मीटिंग हो गया, सिंपल सा छोटा सा, उन्हें बड़ी मीटिंग तैयारी करिए। लक्ष्य हमारा बड़ी मीटिंग को बुलाना है, ज्यादा से ज्यादा लोग दिखेंगे, उनको ये नहीं लगेगा खाली हम ही 4-5 लोग काम कर रहे हैं, नहीं, जब उन्हें दिखेगा 1000-2000 लोग काम कर रहे हैं मीटिंग के अंदर, राइट। तो अपने मीटिंग में इनवाइट करने के बाद मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं, और उसके बाद में 1 हफ्ते तक शांत रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। जब भी मीटिंग खत्म हो, अपने संभावकों से, यानी जो आपके प्रोस्पेक्ट है, उनसे दोबारा मीटिंग में मिले, मीटिंग के बाद जरूर मिले, उनसे बात करें, उनसे पूछें, आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई डाउट है तो बताइए, उनके डाउट को क्लियर करें। उनके सारे डाउट जब क्लियर हो जाएंगे तो उनको बोलिए, आप चलो दोनों मिलके इस बिजनेस को करते हैं, आप मेरे बिजनेस पार्टनर बनेंगे। अब बोलेंगे आप मेरे डाउनलाइन बनेंगे, कोई किसी के नीचे आना पसंद नहीं करता है, लेकिन पार्टनर बनना बराबरी सब कुछ है। आप मेरे बिजनेस पार्टनर बने, आवेदन पत्र दें, साइन कराएं, है ना, अपलाइन क्रॉस लाइन से जो भी टॉप लीडर्स हैं उनसे बात कराएं, है ना, उनके अनुभव साझा करें, जिससे उससे लगेगा हाँ भाई ये लोग भी कामयाब हुए हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, ये लोग भी मेरी तरह ही थे और इस तरीके से काम करके आज ये बुलंदी पे पहुंचे। साथ में इम्पोर्टेंट चीज, अपने प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराने के बाद उसे बताएं ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेंगे, कंपनी की वेबसाइट पे दिखाएं, आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, डिक्सन की वेबसाइट से। आप सेल सेंटर की लिस्ट दें, आपकी सिटी में ये सेल सेंटर है, ये साइट पे सेल सेंटर के एड्रेसेस हैं, दूसरी सिटी में अपने रिश्तेदारों को अगर दिलाना है तो ये सेल सेंटर से पहले उन्हें ज्वाइन कराएं, फिर उन्हें बताएं। ज्वाइन कराने से क्या होगा, डिस्काउंट मिलेगा। ज्वाइन करने का मतलब नहीं कि बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस तो शेयर करने से और लोगों को जोड़ने से करना, राइट। ये जरूर बताएं। अब एक बार ज्वाइन हो गया, अब सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू होता है नए डिस्ट्रीब्यूटर को, उसे एक्टिवेट करना है। उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे हम, सबसे पहले उनके साथ बैठना है, उनके साथ बैठ के क्या करना है, उनके उद्देश्य को जानना है कि उनकी जरूरत क्या है। हमें ये नहीं बताना तुम ये करो पैसा आएगा, तुम ये करो तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, ये हमें नहीं बोलना है। हमें जानना है कि सामने वाले का इंटरेस्ट क्या है, उसको क्या चाहिए, है ना, उससे बात करिए, उसको 90% या 98% उसे बोलने दीजिए, 2% आप बोलें। उसके बारे में जितना जानेंगे, जितनी उसकी लाइफ के बारे में जानेंगे, उनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे, उसके परिवार के बारे में जानेंगे, उतनी आसानी से आपको समझने में आसानी होगी कि उसको हेल्थ चाहिए और वेल्थ चाहिए, दोनों उसे हेल्थ चाहिए तो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, टेस्टिमोनी के बारे में शेयर करिए, टेस्टिमोनी शेयर करिए। उसे धन चाहिए, देन मार्केटिंग प्लान, अपने अपलाइन से बात कराइए, बोनस का चेक दिखाइए और बताइए इसके अंदर आपको सॉल्यूशन मिल सकता है बिना अपने काम को छोड़े। उसका फायदा सामने वाले को समझ आना चाहिए, मुझे क्या फायदा मिलेगा। अगर सामने वाले को समझ आए क्या फायदा मिलेगा, हम बताएंगे ये मिलेगा, नहीं, उसको समझ में आ गया कि मुझे क्या मिलेगा तो करेगा। हमारा काम यही होना चाहिए, जानना है ना, आइडेंटिफाई करना है उनके ड्रीम को, उनके सपने क्या हैं, उसको लिखते रहो क्या क्या है, पॉइंट बनाते रहो, एक एक करके बात करो कि मुझे एक मकान बनाना, उसको अगर मकान चाहिए, मकान बनाना है तो मकान बनाने का पैसा बचता है, पैसा तो नहीं बचेगा, कैसे तो लगता है किराए में जिंदगी बीत जाएगी, नहीं, आपका मकान बन सकता है बिना काम को छोड़े। उसको एक वे दिखाना है किस तरीके से डिएक्शन में इनकम आता है, किस तरीके से खाली ब्रांड चेंज करने से, लोगों के ब्रांड चेंज कराने से उसकी लाइफ राइट। फिर 1 से 7 महीने का एक छोटा सा टारगेट बनाए। मान लीजिए कोई
व्यक्ति उसको मोबाइल चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए तो 24-25 हजार से नीचे नहीं आएगा। ये 25,000 एक्स्ट्रा कैसे आएंगे, उसके साथ बैठिए, प्लान करिए, उसकी लिस्ट बनाइए, प्लानिंग करिए। प्लानिंग करने के बाद 7 महीने के प्लान में कैसे काम करना है उसके साथ बैठ के प्लान बना के और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में उसकी मदद करिए। ध्यान रखिए कि प्रोस्पेक्ट एक बार अपने आप चलना शुरू हो गया, 20 कंज्यूमर बन गए, चलना शुरू हो गया तो कभी भी नहीं रुकेगा, वो सीधा का सीधा क्राउड इन्वेस्टर बनेगा, टॉप अर्नर। यहीं पे गलती होती है, यहीं पे मिस्टेक। साथ में उसके ग्रुप, अपने ग्रुप को यानी उसके ग्रुप को भी स्टेबलाइज करें, क्योंकि उसका ग्रुप स्टेबलाइज होगा तो आपका होगा, अपलाइन का होगा ना। फिर अगर डाउनलाइन का ग्रुप स्टेबलाइज हो रहा है ना, उसके समूह को मजबूत करें, गुड कंज्यूमर बने, उसके साथ कंज्यूमर अच्छी होनी चाहिए, लिस्ट अच्छी होनी चाहिए, लोग अच्छे होने चाहिए, इस्तेमाल करें, सही ट्रेनिंग देनी चाहिए उसको, और ट्रेंड हो गया तो वही चीज अपनी टीम में फैलाए। राइट, पार्टनर को एक्टिवेट करने के लिए ट्रेनिंग देना, उसके साथ बैठना, उसके उद्देश्य को जानना, ये सारी बातें 1 2 3 4 ये करनी जरूरी है। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो समझ जाइए गलती कहाँ हो रही है। लोगों को तो हमने 3,000 जोड़ दिए, लेकिन 3,000 में से मत 4 लोग काम कर रहे हैं, 3,000 में से 4 लोग काम कर रहे हैं, सोचिए कितनी बड़ी नंबर। अनिकेत फोन नहीं उठा रहा है क्या? मेरा फोन और कुछ के पीपी तो हम ही डाल रहे हैं। समझिए गलती कहाँ गलती होती है, ये काम को कैसे करना है सीखना बहुत जरूरी है, स्वयं को, और सिखाना भी बहुत जरूरी है। ग्रुप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करना है, उन्हें सिखाएं, कोच करें, है ना, कि प्रोडक्ट का सही इस्तेमाल कैसे करना है, प्रोडक्ट को कैसे शेयर करना है, कैसे लोगों को इनवाइट करना है, कैसे लोगों के ड्रीम के बारे में जानना है, उनकी जरूरत के बारे में जानना है, कैसे हमें सबके साथ बैठ के प्लान बनाना है, और किस तरीके से लिस्ट बनानी है, किस तरीके से मीटिंग में लोगों को उनके साथ चलें, उनकी लिस्ट बनाएं, उनको बोलिए 6 लोगों से अपॉइंटमेंट लीजिए, 3 लोगों के साथ मैं जाऊंगा बैठ के, मैं प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, मैं चीजों को बताऊंगा, मैं लोगों को ज्वाइन कराऊंगा, कैसे क्लोजिंग करते सिखाऊंगा, आपको नोट करना है। उसके बाद 3 लोगों के से आप बात करेंगे, मैं चुपचाप बैठ के आपके बातों को नोटिस करूंगा, आपकी गलतियों को नोटिस करूंगा, और बाद में मीटिंग के बाद में उन गलतियों को सुधारने में आपकी मदद करूंगा। आपने 6 लोगों के साथ, हर प्रोस्पेक्टिव के 6 लोगों के साथ अगर आपने काम कर लिया तो 7वें के लिए वो रेडी हो गया, उसे पता है मुझे कैसे काम करना। अब ये मैं तो ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल आप हर एक नई ज्वाइनिंग के साथ काम करें, लेकिन जो आपकी डायरेक्ट में है, ध्यान रखिए 1 to 1 काम करें, 1 to 1, राइट, देख रहे ना, ये आप है तो ये बस यहाँ सिखाना, ये इसको सिखाएगा और ये इसको सिखाएगा, 1 to 1, 1 to 1 काम करेगा। आपके फ्रंट में आपके द्वारा ट्रेन की जाएगी, हर व्यक्ति अपने फ्रंट में अपने आगे आगे लोगों को ट्रेन करेगा, तो काम बहुत आसान हो जाएगा। चैलेंज देम, उन्हें चैलेंज करिए। अगर किसी ने एक साबुन रीसेल किया, बेचा, उसको शाबाशी दे, वेरी गुड वेरी गुड। किसी ने अगर 100 पीवी किया, वेरी गुड, मुझे पता है आप 1000 भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, करिए, मैंने भी, अरे वेरी गुड, अरे मैंने तो 100 पीवी का सामान भी नहीं बेच पाया था, मेरे को तो 3 महीने लग गए थे, आपने तो मात्र 2 दिन में कर लिया, आप तो बहुत बढ़िया है, मुझसे भी अच्छे हैं। इस तरीके से और साथ साथ डिसिप्लिन करें, उन्हें अनुशासित करें, गलत नहीं बोलना किसी के, ना डाउनलाइन की बुराई करनी, लाइन की बुराई करनी, क्रॉस लाइन की बुराई करनी, प्रोडक्ट की बुराई करनी, किसी की बुराई करनी, अच्छा बोलना है, पॉजिटिव बोलना है। किसी ने अगर बुरा बोल दिया उसको प्यार से स्माइल के साथ बोलना है, थैंक यू, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया, मैं उम्मीद करता हूँ अगर किसी को इसकी जरूरत होगी अपने दोस्तों को जरूर बताएं, अपनी इमेज को खराब नहीं करना, राइट। चलिए अब बात करते हैं कोच करने, कैसे कोच करना, कोचिंग कैसे करना। कोचिंग करने के लिए उन्हें सिखाएं कि वो किस प्रकार अपने व्यवसाय को कर सकते हैं। अब व्यवसाय को करने के लिए क्या करना है,
प्रोडक्ट का ब्रांड चेंज करना है, स्टार्टिंग मुझे पता है, सीड स्टॉक रखना है, फायदा महसूस करना है, लोगों को बताना है, लिस्ट बनानी है, राइट। उन्हें कंपनी के उत्पादों के बारे में सही ट्रेनिंग, मार्केटिंग प्लान के बारे में ट्रेनिंग, ये सब देनी है, सिखाना है मार्केटिंग प्लान। खाली ये नहीं बोल रहे स्टार एजेंट बनना है, स्टार बनना है। अरे भाई बनना क्यों है, क्या मिलेगा मुझे उसे बनने से, तो ये समझ में आ गया बनने से क्या मिलेगा, या काम करने से मैं अपने आप बन जाऊंगा। अगर ये सिखाएंगे काम करने से अपने आप बन जाऊंगा, तो ये सोचिए कि तहलका मचने वाला है बिजनेस। अगर बनना है तो बन जाएगा, बनने के बाद कुछ भी नहीं आएगा, फिर क्या होगा। यानी कि किस तरीके से काम करना है, अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस तरीके से काम करना है, ये बेसिक जानकारी लेनी है, ये चीज ये बतानी है। साथ में रिएक्शन के जितने भी ट्रेनिंग मॉड्यूल है उसको सिखाने हैं, उसको ट्रेनिंग मॉड्यूल के वीडियोस भी पढ़े हैं, ऑडियोज पढ़े हैं, खुद सीखना है, उसको सिखाना है। जब तक उसे ये नहीं पता होगा तो सामने वाला कोई भी व्यक्ति आके कुछ भी बोलेगा वो मान लेगा। डिक्सन की वेबसाइट पे जाइए, देखिए डिक्सन की कितनी ब्रांचें हैं, डिक्सन के कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं वर्ल्ड वाइड, है ना। गैनोडर्मा के अंदर कितने प्रकार के एक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं, कितने प्रकार के कंपाउंड्स हैं, स्पिरुलिना में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, कितने कंपाउंड्स हैं, ये सब जानकारी होनी चाहिए, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। कैडी देम, उनके साथ चलें, नए मेंबर को ढूंढने में कौशल सिखाएं, मतलब कि नई लिस्ट बनानी है, कैसे करना है, लिस्ट बनानी है। जैसे शादी ब्याह के अंदर शादी होती है, शादी के अंदर क्या करते हैं, शादी के अंदर पहले लिस्ट बनाते हैं, है ना, लिस्ट बनाते हैं कि नहीं बनाते। तो कैसे लोगों को बुलाना है और कैसे लिस्ट बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, खास लोगों की बनाते हैं, खास होते हैं, दोस्त होते हैं, अपने सहेली होती हैं, अपने चाचा ताऊ के लड़के होते हैं, मासा मासी होते हैं, है ना, नाना नानी, सबका पहले बनाते हैं ना हॉट लिस्ट, इसी हिसाब से उनकी लिस्ट बनाते हैं। और लिस्ट बनाने के लिए कैसे पहुंचना है, उनको सिखाना है। जो क्लोज में है, जिनके पास कभी भी जा सकते हैं, जा सकते हैं, है ना, और उनको सिखाना है कैसे अपॉइंटमेंट लेना है। अब मान लीजिए एक दोस्त है, तो दूर का दोस्त है, महीने में एक आध बार कभी और मिलना होता है, साल 6 महीने में, उसको फोन किया, जैसे मान लीजिए मुंबई में रहता है, उसको फोन किया, हाँ शर्मा जी क्या हाल है, ठीक है बढ़िया, अच्छा शर्मा जी कंपनी ना आपके मुंबई शहर में एक अपना ऑफिस खोल गई, और उस ऑफिस खोलने के लिए किसी एक अच्छे व्यक्ति की तलाश है, जिसको अच्छी इनकम की जरूरत हो, एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। अगर आपके नजर में कोई ऐसा व्यक्ति होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। अब वो आदमी सोचेगा यार पैसे वाली बात है, ये मुझे बोल रहे हैं कि किसी आदमी को ढूंढो, पैसे की जरूरत, तो मुझे क्यों नहीं बोल। एक्चुअल में हमारा उद्देश्य शर्मा जी को ही बोलने का है, लेकिन तरीका डिफरेंट, राइट। तो वो पूछेगा भाई क्या बिजनेस है, कैसा बिजनेस। अच्छा मैं आपको कुछ वीडियोस ऑडियोज भेज रहा हूँ, कुछ लिटरेचर भेज रहा हूँ, उसको पढ़ लीजिएगा, समझिएगा। अगर आपको समझ में आता है और आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कर सकता है, तो आप मुझसे मिलवाइएगा। बस यही तो काम शुरू हो गया ना, यही तो अप्रोच हो गया, है ना। तो एक तरीका सिखाना है, उसके लिए आपको मदद कर सकती है गोप्रो, एरिक गोर की गोप्रो, उसको पढ़िए, हिंदी में भी मिल जाती है। एलन पीस की है क्वेश्चंस और आंसर, उसको पढ़िए। ये बुक्स जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा प्रोस्पेक्ट से कैसे बनाना है, कैसे बात करनी है, कैसे बिजनेस को करना है, राइट। लोगों से अपॉइंटमेंट लेके जाएं, उनसे मिलें, क्योंकि जब वो समय देगा तो डेफिनेटली वो आपको एंटरटेन, ऐसा है नहीं कि आप रात को पहुंच गए, खाना खाने के समय वो खाना खा रहा है, आप उसको बोल रहे हो भैया रिएक्शन के बारे में बताने आए हैं, सुनेगा आपको नहीं सुनेगा, राइट। उनके साथ जाइए, मीटिंग कहीं पे भी हो साथ में रहिए, पता चला कि फोन करके बोल देते वहां पे मीटिंग हो रहा है जाइए, अरे भाई अगर आप उस शहर में मौजूद हैं तो अपने साथ जाइए, मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ, पहुंचिए, सबको लेके बैठिए। जब तक आप मीटिंग हॉल में डटे रहेंगे, आपके जितने प्रोस्पेक्ट हो बैठे रहेंगे,
अगर आप स्वयं नहीं होंगे तो उसको यही समझ में आएगा अच्छा ये बिजनेस ऐसा ही होता है, वो भी अपने प्रोस्पेक्ट को बोलेगा कि आप भी जाके अटेंड करके आओ, फिर हमें बताओ, राइट। साथ में उनके साथ जाइए। मैंने जैसे बोला ना कि 6 मीटिंग का फिक्स करिए, 6 अपॉइंटमेंट। 3 में आप बोलेंगे, आप बताएंगे कैसे काम करना है, कैसे क्लोजिंग करनी है, कैसे ज्वाइन कराना है, कैसे डिसीजन कंपनी के बारे में बताना है, कैसे अपॉर्चुनिटी को प्रस्तुत करना है, और बाकी 3 में उसको सिखाइए मेंबर कैसे बनाए। साथ में जाना है, गाइड देना, उनके साथ चलें, ये सिखाना पड़ेगा। जब तक ये ट्रेनिंग नहीं देंगे तो ये फिर सब बेकार हो जाएगा, है ना। ज्वाइनिंग कराने से कुछ नहीं होगा, आगे काम कैसे करना है सिखाना बहुत जरूरी है। तो साथ साथ अपने जो प्रोस्पेक्ट हैं, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर जो बन चुके हैं, उनको बताएं कि लोग मना करेंगे, उसमें घबराना नहीं है। अपना एग्जांपल दीजिए, मैं भी गया था, मैंने 100 लोगों से बात करी, 99 ने मना कर दिया, 100 के 100 ने मना कर दिया भाई, 101वें ने मुझे हाँ बोली, उसने कुछ सुना। तो ये होगा इसके अंदर, हर कोई नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हर किसी के लिए नहीं है, खाली खास लोगों के लिए है। जैसे आप एक खास व्यक्ति हैं, वैसे इसे भी कोई खास व्यक्ति ही चुनेगा। प्रारंभिक आय से खुदरा बिक्री होती है, इसके बारे में बताएं, बीपी एमआरपी के बारे में का महत्व समझाएं, आने जाने का खर्चा आपको इससे मिलेगा। घबराए नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्ट किसी दुकान पे नहीं मिलता, आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आपको डीपी मिलेगा। अगर उसको डिस्काउंट चाहिए तो आप नेटवर्क बिल्डअप के लिए उसके बारे में बताएं, अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं। सो स्पॉन्सरिंग करने से, स्पॉन्सरिंग का मतलब होता है कि नए व्यक्ति को अपनी इंट्रोड्यूस करने से, ज्वाइन कराने से आपकी इनकम स्टेबल होगी, इनकम बढ़ेगी। पर्सनल यूज, पर्सनल सेलिंग से वही बेनिफिट मिलेगा जो आपको मिल रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है, अगर वो पर्सनल सेलिंग करता है, लोगों को आगे जोड़ता है, लोग आते हैं, इससे आपको इनकम है ना। 3000 पीवी का मैं तो हमेशा 3000 पीवी का वैल्यू क्या है, क्योंकि सीट स्टॉक करें, 3000 पीवी का सामान हमेशा आपके घर में होना चाहिए, हर महीने 3000 पीवी की खरीदी होनी चाहिए। 20 कंज्यूमर होंगे तो ये चीज आसानी से लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं, लक्ष्य को पा सकते हैं, है ना। इस बिजनेस के अंदर जो व्यक्ति 3000 पीवी पर्सनल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि उनके पास कंज्यूमर की कमी है, कंज्यूमर नहीं है, और आने वाले समय में इस बिजनेस में उनको बहुत समस्याएं, तो इसीलिए कंज्यूमर बनाने बहुत जरूरी है, खुद भी बनना है, लोगों को बनाना है। नेटवर्क के निर्माण में बताइए समय लगता है, रातों रात कोई नहीं बनता है, समय लगता है, समय लगेगा, 3 साल 5 साल लगेगा, लेकिन जो चीज बताई गई उसको खाली दोहराते रहना है, आपको भी, आपकी टीम के अंदर सभी लोगों को वही चीज दोहराते रहना है, यही बिजनेस है। स्टार्ट करें, 1000 पीवी करने पे ना उन्हें एक पेन गिफ्ट दे दें, एक माला पहना दें, एक खाना पहना दें, सम्मान दें उन्हें, भाई 1000 पीवी। खुद का समय याद करें, 1000 पीवी करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े। एक व्यक्ति 1000 पीवी करके आ रहा है, इसका मतलब उसने बहुत अच्छा एफर्ट किया, उसको सम्मान दें, तालियां दें, और हर समय उसको प्रेरित करें। 1000 पीवी के साथ साथ आपको 6 नए लोग जोड़ने हैं, 6 नए कंज्यूमर बनाने हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर बनाने हैं, और वो 1000 पीवी करेंगे। इससे उसको एक नेटवर्क का इनकम आएगा, स्टेबल इनकम आएगा, उसका मोरल बूस्ट होगा। और साल में एक बार, जो बड़े लीडर्स हैं, आप एक बार गेट टुगेदर अपना करें, अपने ग्रुप के लोगों को, अच्छा कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ को बुलाएं, फैमिली गेट टुगेदर करें, चाय कॉफी पिए, लोगों को बोले चलो ठीक है, घर से अपना अपना सामान खाना बना के लाएं, हम सब मिलके खाएंगे साथ, पार्टी दे, गेट टुगेदर करें। नए लोगों को उसके अंदर भी लेके आ सकते हैं, किसी को भी देखें यार अपने भी बिजनेस में जुड़े हैं, मैं पीछे कैसे रह गया। तो उनके प्रिय लोगों को वहां पे कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी, उस दिन लोगों को बोले अपने अनुभव साझा करें, अपने बिजनेस कब शुरू किया, आपका इनकम कैसे आया, 1000 पीवी कैसे किया, 3000 पीवी करने में आपको क्या क्या समस्याएं आई, और आपने उन समस्याओं को कैसे दूर किया। वो अपने अनुभव साझा करेंगे, स्टेज पे खड़े होकर बोलेंगे, उनको बोलने का मौका दीजिए, उनको शेयर करने का मौका दीजिए, साल में ऑर्गेनाइज करिए प्रोग्राम। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज अनुशासन, ये बहुत जरूरी है।
ये हटा सब कुछ धूल। तो कंपनी के नियमों के बारे में, कानूनों के बारे में, आचार संहिता के बारे में जरूर बताना है ना, कि पीबी सामान लेने जाना है, बिल लेना है, बिना बिल के कोई सामान नहीं लेना है ना। हमें हमेशा MRP पे बेचना है, DP प्राइस के ऊपर ही अगर किसी को देने खास है तो DP प्राइस पर ही हमें बेचना है। लाइक दैट। कोई अगर गलत क्लेम कर रहा है, गलत बात बता रहा है, बढ़ चढ़ के बता रहा है, ये बीमारी नहीं हो जाएगी, वो बीमारी नहीं हो जाएगी, ऐसे लोगों को सावधान करना है, रोकना है, ये नहीं करना, उनका पालन करना सिखाएं लोगों को। अगर आप ये पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, गलती पे अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, तो उसके लिए आप मैनेजमेंट पे